दोस्तों, कैरियर्स बेकरी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले भाग में क्रिस्टलीय आणविक ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस के बारे में सीखेंगे। तो इनको भी याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें जैसा कि हमें नाम दिख रहा है, कुछ उसी से रिलेटेड इसकी परिभाषा हो जाएगी। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास है पहला आयनिक ठोस। जब आयनिक है तो हमें पता है कि आयन हमारे पास दो होते हैं, एक तो प्लस, दूसरा माइनस। प्लस को बोलते हैं धनायन और दूसरे को बोलते हैं ऋणायन, मतलब माइनस को। तो इसकी परिभाषा देखो, उसी से रिलेट कर लेंगे। इस प्रकार के ठोस पदार्थों में धनायन तथा ऋणायन मिलकर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। आयन हमारे दो होते हैं, धनायन और ऋणायन, तो उसी से देखो संबंधित है धनायन और ऋणायन। और आगे देखते हैं, इनके मध्य प्रबल विद्युत स्थितिज आकर्षण बल पाया जाता है। क्यों? हमारे धनायन ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए उस आकर्षण की वजह से इनके बीच जो बल होता है वो प्रबल होता है। इसलिए इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं और इसी वजह से इनके गलनांक भी बहुत अधिक होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक, लेकिन पिघली हुई या द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये तो कुचालक होते हैं, लेकिन पिघली हुई अवस्था में या द्रव अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास NaCl है और NaNO3 और साथ में KHNO3। अगला देखते हैं जैसा कि सहसंयोजी ठोस, तो इसकी भी परिभाषा हम इसी से रिलेट कर लेंगे। इस प्रकार के ठोस पदार्थों में परमाणु सहसंयोजी बंध से, सहसंयोजी ठोस है तो उसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? हमारा सहसंयोजी बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन बंधों की प्रबलता के कारण इन्हें गति करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है और इसी वजह से इनके जो परमाणु हैं वो गति नहीं कर सकते हैं। इनके गलनांक अधिक होते हैं, किंतु आयनिक ठोसों की तुलना में बहुत कम होते हैं। यानी इनके भी गलनांक अधिक होते हैं, लेकिन जो आयनिक ठोस होते हैं उनकी तुलना में इनका गलनांक कम होता है। शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये किसके बारे में नोट भी पढ़ेंगे। सहसंयोजी ठोसों में उपस्थित अशुद्धियां इन्हें विद्युत का सुचालक बनाती हैं। यानी ये शुद्ध अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन जब इसमें अशुद्धि को मिला देते हैं तो ये सुचालक हो जाते हैं। इस अवस्था में ये अर्धचालक कहलाते हैं। तब इसे क्या बोलेंगे हम? अर्धचालक। और हमारा अंतिम है धात्विक ठोस। इस प्रकार के ठोस जैसा कि नाम से है तो उसी से रिलेट कर लेंगे इसमें। इस प्रकार के ठोस पदार्थ सामान्यतः धातुएं होती हैं। धात्विक ठोस में धातुएं होती हैं, ठीक है, जो परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। धातुओं के परमाणु आपस में धात्विक बंधों से जुड़े होते हैं। यानी धात्विक ठोस में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? हमारा धात्विक बॉन्ड। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी वजह से ये विद्युत के सुचालक और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा Cu हो गया, L हो गया और H हो गया।